मेरा नाम हेमा है। मैं आपको अपने जीवन की सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ। ये 1979 की दास्तां है। इसी साल जुलाई के महीने में मेरी शादी जीतू से हुई थी। हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे और ये हमारी लव मैरिज थी। जीतू फौज में हैं और 10 दिन की छुट्टी पर आए थे। आज हमारी वापसी की तैयारी चल रही थी। जीतू की पोस्टिंग आसाम बिनागुड़ी में थी। सामान कुछ अधिक नहीं था, फिर भी कपड़े वगैरह काफ़ी थे। पैकिंग करते मैं थक गई थी, जाकर लेट गई। जीतू भी हेल्प करा रहे थे। बोले तुम आराम करो, मैं पैकिंग फिनिश कर देता हूँ। मुझसे अच्छी पैकिंग जीतू करते हैं। कहीं भी जाना होता है तो मैं सामान निकाल कर रख देती हूँ, सूटकेस में जीतू लगाते हैं। ट्रेन रात 9:30 की थी। हमारे घर से स्टेशन अधिक दूर नहीं था, आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। घर में मेरी सास, ससुर, ननद और देवर हैं। माँ यानी मेरी सास, मैं उन्हें माँ ही कहती हूँ, और ननद किचन में डिनर बनाने में व्यस्त थी। शाम को कुछ मेहमान आ गए थे। चाय नाश्ता कुछ हैवी हो गया था। नंद मुझसे छोटी है, नाम विमी है। मैंने विमी को बोला खाना अभी नहीं खा पाएंगे, पेट भरा हुआ है। विमी तपाक से बोली तो भाभी खाना पैक कर देते हैं। मैंने मुस्कुराकर हाँ कर दी। छोटी नंद से मेरी बहुत पटती है। खूब बातें करते हैं हम और हंसी मजाक भी करते हैं। हम समय से पहले ही स्टेशन पहुंच गए, थोड़ा पहले स्टेशन पहुंच गए। फर्स्ट क्लास के एक कूपे में हमारी 2 बर्थ थी, एक ऊपर वाली, दूसरी उसी के नीचे वाली। ट्रेन आते ही प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मच गई। सभी को अंदर घुसने की जल्दी पड़ी थी। अंदर वालों को बाहर निकलने में बहुत समस्या आ रही थी। जैसे तैसे करके हम अपने कूपे में पहुँचे। बर्थ के नीचे सामान सेट करने के बाद शांति से बैठकर हम खिड़की के बाहर देखने लगे। ट्रेन स्टेशन छोड़ रही थी। आंखें नम हो आईं। ये वही शहर है जहाँ मैं पली बढ़ी, पढ़ाई की और अब शादी होकर जा रही हूँ। जीतू ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और प्यार से सांत्वना दी। गाड़ी अब रफ्तार पकड़ रही थी। बिना गुड़ी हम अगले दिन शाम को पहुंचने वाले थे। 10:30 बजे करीब हमने खाना खाया। फिर थोड़ी देर बैठकर धीरे धीरे बातें करने लगे। सामने वाली बर्थ पर एक फैमिली थी जिसमें माँ और 2 बेटियाँ थीं। वह बहुत ध्यान से हम दोनों को देख रही थीं। मेरे कपड़ों और हाथों में शादी वाले चूड़े की वजह से वह समझ गई होंगी कि हम न्यूली मैरिड हैं। थोड़ी देर बाद जीतू सोने के लिए ऊपर वाली बर्थ पर चले गए और मैं नीचे की बर्थ पर सोने की तैयारी करने लगी। पानी की बोतल को सिरहाने वाले स्टैंड में रखा, हैंडबैग को अपने सिरहाने लगाया। ये मेरी हमेशा से आदत रही है, ट्रेन में हैंडबैग को सिरहाने लगाने की। इससे मुझे सेफ फील होता है। अभी मैं लेटने वाली ही थी कि सामने वाली लड़की ने, जिसकी उम्र करीब 16-17 साल की होगी, पूछा ये जो ऊपर सोने चले गए हैं वो आपके पति हैं क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तुम्हें कुछ शक है क्या? मुझे बहुत हंसी आई। मैंने उससे हंसकर पूछा कोई शक है क्या? तो वह थोड़ा शर्मा गई। मुस्कुराते हुए बोली नहीं, बस वैसे ही मैंने पूछ लिया। रात बड़ी ही सुकून से बीत गई। अच्छी नींद आई। सुबह चाय नाश्ता करने के बाद हम बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। उस वक्त कितना सुकून था। न स्मार्टफोन होते थे, न लैपटॉप। आपस में बातें करना, किताबें और मैगजीन्स पढ़ना, ट्रेन में खिड़की से बाहर देखना, कभी कभी खाली बैठकर नई पुरानी यादों में खो जाना। अब आज ये बातें असंभव लगती हैं। अगर 4 लोग एक साथ बैठे हैं तो चारों के हाथ में एक एक फ़ोन होगा। उंगलियां तेज़ी से मैसेजेस करने में लगी होंगी। आंखें फ़ोन के ब्लू स्क्रीन पर जमी होंगी। किसी को एक दूसरे की ओर देखने की फुर्सत नहीं है। शायद इससे भी अनजान रहते हैं कि उनके पास में कौन बैठा है। शाम करीब 7 बजे हम बेनागुड़ी पहुंच गए। आर्मी की जीप हमें लेने आई। साथ में एक ऑफिसर और उनकी वाइफ भी वेलकम के लिए आए। आर्मी का माहौल मैंने कभी पहले देखा नहीं था। इनकी तो अपनी अलग ही दुनिया होती है। कैप्टन मोहन और मिसेस मोहन ने बड़े प्यार से हमारा स्वागत किया।
कैंट पहुंचकर वो फ्लैट के अंदर तक हमें छोड़ने आए। हमारा फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पर था। बिल्कुल नए बने फ्लैट थे, चमाचम कर रहे थे। जीतू ने बताया फ्लैट को चमकाने में कई दिनों से लोग लगे थे। मेस से खाना आ गया था। जीतू की यूनिट में अभी हम ही सबसे न्यूली मैरिड कपल थे, मतलब जूनियर मोस्ट। कुछ बैचलर्स मुझसे मिलने आए। गपशप और हंसी मजाक का दौर चल रहा था। हम सब ने साथ डिनर किया। हम दोनों काफ़ी थके थे। बैचलर्स के जाने के बाद हम भी बेडरूम में सोने चले गए। घर हमें फर्निश्ड मिला था। दीवारों में बड़ी बड़ी अलमारियां थीं। आर्मी हमें फर्नीचर, बेड, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल वगैरह हर स्टेशन पर देती हैं। कॉलबेल की आवाज़ से सुबह नींद टूटी। अर्दली भैया दूध लेकर आ गए थे। किचन में दूध रखकर वह जीतू की यूनिफॉर्म तैयार करने दूसरे बेडरूम में चले गए। आज से जीतू को ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। वह नहाने चले गए और मैं किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। मुझे कुकिंग बहुत अधिक नहीं आती थी, बस ज़रूरत की कुछ चीज़ें ही बनाना जानती थी। मैंने चाय, टोस्ट और ऑमलेट तैयार कर लिया। नाश्ता करके वो ऑफिस के लिए निकल गए। इस घर में आज मेरा पहला दिन था। फ्लैट काफ़ी अच्छा था। 2 बेडरूम, ड्राइंग कम डाइनिंग, किचन, बाथरूम और एक बालकनी। नाश्ते के बाद मैं चेयर डालकर थोड़ी देर बालकनी में बैठ गई। नीचे से बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ रही थी। जीतू ने बताया था कि हमारे नीचे वाले फ्लैट में हमारी यूनिट के ही मेजर सतीश रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। उनके 2 छोटे छोटे प्यारी प्यारी बेटियां हैं। वही शायद नीचे खेल रही थीं। मैंने नीचे झांक कर देखा तो 2 प्यारी प्यारी सी बच्चियां थीं। एक करीब 2 साल की होगी और दूसरी 3 साल की। मुझे देखते ही वो हाथ हिलाकर बोलने लगी, जीतू आंटी, जीतू आंटी। मुझे बहुत हंसी आई। मैंने उन्हें इशारे से ऊपर आने के लिए कहा। दोनों ऊपर आ गईं। उनका नाम पूछा। बड़ी का नाम स्वरा था और छोटी का ध्वनि। बहुत ही प्यारे नाम हैं। थोड़ी देर मैं उनके साथ बातें करती रही। फिर उनकी मम्मी उन्हें लेने आ गई। उनका स्वभाव भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उनसे मेरी दोस्ती हो गई। थोड़ी गपशप के बाद हम अपने अपने घरों में आ गए। नहा धोकर मैंने खाना बनाया। 2 बजे तक जीतू आ गए। हमने साथ में लंच किया। 1 घंटे बाद जीतू को गेम्स के लिए जाना था। वो बताने लगे शाम को तैयार हो जाना, आज यूनिट में तुम्हारे वेलकम की पार्टी है। मैंने अपनी शिफॉन की हरे रंग की साड़ी निकाली जिसमें हरे प्रिंट का साटन का बॉर्डर था। बेहद खूबसूरत साड़ी थी। हल्का मेकअप किया। ऑफिसर्स ड्रेस कोड, सूट और टाई था। शाम 7:30 बजे जीप आ गई। क्लब हाउस पहुंचकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। बहुत ही भव्य इंतज़ाम था। अच्छा खासा डेकोरेशन था। धीरे धीरे सभी ऑफिसर्स अपनी फैमिली के साथ आने लगे। बच्चे अलाउड नहीं थे। हंसी मजाक और गपशप चल रही थी। पार्टी अपने शबाब पर थी। अचानक माइक पर अनाउंसमेंट हुआ, कमांडिंग ऑफिसर वेलकम स्पीच देंगे। ये सब मैं पहली बार देख रही थी। मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई आर्मी में नहीं है। मुझे थोड़ी झिझक हो रही थी। बहुत डिफरेंट सा लग रहा था। पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं ही थी। स्पीच के बाद सब मुझसे गाना गाने की फरमाइश करने लगे। प्रॉपरली मुझे गाना गाना तो आता नहीं था, वैसे ही चलते फिरते गुनगुना लेती थी। सब बहुत आग्रह कर रहे थे। यहाँ बचना मुश्किल लग रहा था। मैं नर्वस हो रही थी। जीतू ने इशारे से कहा, जैसा आता है गा दो। मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर एक हिंदी सॉन्ग की 4 लाइनें गाईं। वो गाना था, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। इसके बाद मधुर मधुर संगीत वातावरण में गूंज उठा। सब डांस फ्लोर पर आ गए, जीतू के साथ मैं भी। मुझे डांस का ABC भी नहीं आता था। धीरे धीरे जीतू ने मुझे कुछ स्टेप्स सिखाए। उसके बाद डिनर का दौर शुरू हुआ। खाना बहुत ही लेविश और लाजवाब था।
जब हम घर पहुँचे तो रात के 2 बज रहे थे। कल संडे था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। अगले 10 दिनों तक ब्रेकफास्ट को छोड़कर घर पर मैंने कोई खाना नहीं बनाया। किसी के घर लंच था तो किसी के घर डिनर। आर्मी में मेरा ये बहुत ही खूबसूरत और भव्य वेलकम था। एक नई बहू का एक नए फैमिली मेंबर का कैसे स्वागत करते हैं, ये आर्मी वाले भी जानते हैं। अगले एपिसोड में फिर एक नए प्रसंग के साथ हाजिर होती हूँ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। खुश रहिए और खुश रखिए।